प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2027 में विधानसभा के चुनाव कई प्रदेशों में होंगे। भारत में होने वाले प्रदेशों के चुनाव में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 403 सीटों वाली विधानसभा में 2012 से 17 तक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव तब थे और उनके पुत्र अखिलेश यादव को उनकी धरोहर विरासत से मिल गई। लेकिन वो विरासत कैसे मिली वो सब जानते हैं कि इन्होंने अपने पिता को दखल कर दिया था और स्वयं पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इनके चाचा जी शिवपाल सिंह जी हैं, वो भी इनसे दूर हुए। परंतु आज प्रश्न इस बात का है कि 5 साल तक राज्य करने के बाद अखिलेश यादव ने क्या बोया क्या पाया, उसका पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। 17 में योगी जी आए, 22 में फिर दोबारा योगी जी आए। क्या इस 27 में जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन है, इसको टक्कर अखिलेश यादव जी दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे? क्या स्थितियां रहने वाली हैं प्रदेश के अंदर? अखिलेश जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को दिन के 12 बजे। अब इनकी कुंडली में कन्या लग्न का जन्म है और कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश और कर्मेश दोनों ग्रहों की युति इस स्थिति के आधार पर है कि कन्या लग्न का स्वामी जो बुध है वो शुक्र के साथ में युति करके यह एकादश भाव में विराजमान है। शुक्र और बुध जब एकादश में होते लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। इनके जीवन में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, जीवन की सुख सुविधाएं को प्राप्त करना, लग्जरी सेवाएं इनके, क्योंकि द्वितीय भी है। वाणी का जो स्थान कहता परिवार का स्थान है, लेकिन इनके कर्म भाव में जो दशम भाव कहलाता है पिता का स्थान है। सूर्य भी विराजमान है, सूर्य के साथ में शनि है, चंद्रमा है, केतु है। अब 4 ग्रह एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहा प्लावयन्ति तथा पृथ्वी रुधिरेण जलेन वा। एक राशि में जब 4 से 5 ग्रह एक स्थान पर होते हैं तो क्या फल देते हैं? मैंने कहा कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहा प्लावयन्ति तथा पृथ्वी में रुधिरेण। जिस प्रकार से जब एक राशि में 4-5 ग्रहों का समावेश होता है तो पृथ्वी पर रुधिर की वर्षा हो या जल की वर्षा से पृथ्वी जलमग्न हो जाए, अर्थात उसको प्रभावित करती है अपने कर्म ग्रहों के प्रभाव से। इनका स्थान तो सूर्य के प्रभाव से पिता की धरोहर तो मिल गई, लेकिन सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते अमावस्या का दोष लगता है और पितृदोष भी बनता है। साथ साथ में कुछ ग्रह अच्छे भी हैं इनके, परंतु इनका जो चतुर्थ भाव है वो राजनीतिक भाव है। एक बार तो पिता की धरोहर मिल चुकी है, लेकिन चतुर्थ भाव राजनीतिक स्थान है। राजनीति में ये राहु के कारण रहेंगे। राहु चतुर्थ भाव में इनके जन्म के समय गोचर कर रहा, लेकिन यही राहु नीच का है और केतु भी नीच का है दशम भाव में। अब जब व्यक्ति नीच भाव में राज्य कारक, दसमों राज्य कारक, राहु दशम में होता है, राज्य कारक होता है, सीधी दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि से,
दसम भाव को देखता है, लेकिन वहां पर सूर्य विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, ग्रहण योग बना देता है। लेकिन अकेला राहु चतुर्थ भाव में बैठा नीचता का योग देता है। राजनीति में ये इनके किसी न किसी प्रकार से ऐसी स्थितियां आएंगी, ये ग्रहों के प्रभाव से कोई नीचता का कार्य हो जाएगा। परंतु ये स्वाभिमानी है, स्वाभिमान के पीछे वैसे तो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते भी हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। इनकी कुंडली भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एकाएक खराब हो, क्योंकि भाग्य शुक्र है जो द्वितीयस भी होकर के एकादश भाव में विराजमान है। और सबसे जो ग्रह है, एक तो मंगल इनका सप्तम भाव में विराजित है, पंचम भाव में नीच का बृहस्पति है। अब पंचम भाव में नीच का बृहस्पति होने के कारण जो बृहस्पति चतुर्थेश है, अब वह नीच राशि में है। एक शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो। पंचम भाव भी पुत्र का, संतान का, संतान के साथ साथ में जनता की सेवा का स्थान भी कहलाता है। वहां पर भी ये नीच राशि का बृहस्पति कभी कभी ये अच्छा भी कहना चाहते होंगे, अपने वाणी के द्वारा अच्छा कहना चाहेंगे, ज्ञान बुद्धि के द्वारा अच्छा कहना चाहेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो खराब निकल जाएगा, अनुचित निकल जाएगा, जो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। ये इनकी कुंडली है। अब रही बात 2027 के चुनाव की, 2027 का चुनाव योगी जी इनके सामने होंगे। योगी जी की भी शुक्र की महादशा चल रही है, और जो 2044 तक इनकी महादशा रहेगी, 2044 तक योगी जी की भी रहेगी, दोनों के बराबर है। पिछली बार जब केतु की महादशा में योगी जी ने चुनाव जीता था, जब इनका 12वें भाव में केतु था, लेकिन मैंने फलित किया था कि योगी जी का जो 12वें भाव का केतु है, ये बहुत अपार फल देने वाला है। लेकिन आज श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली के विश्लेषण करते समय आने वाला चुनाव 2027 में, जो अप्रैल माह में लगभग संपन्न होंगे, मई के प्रथम सप्ताह में इसके रिजल्ट भी आएंगे, लगभग 15 मई के पूर्व ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन तब तक की मैंने कुंडली का विश्लेषण के आधार पर कहता हूं, यह कोई ना समझे, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए के समर्थक हो, कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो, इनका एक कारण बनेगा। ये अपने साथ में तो कुछ लोगों को मतलब पार्टियों से समझौता करना चाहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर राहु नीच का होने के कारण इनका अहम टकरा जाता है, और अहम टकराने के कारण इनका सामंजस्य ठीक नहीं बैठेगा अखिलेश जी का। और जब सामंजस्य नहीं ठीक बैठेगा तो आगे उसके परिणाम भी उसी प्रकार से होंगे। चुनाव अच्छा लड़ेंगे, बिल्कुल अच्छा लड़ेंगे। कितनी किसको सीटें प्राप्त होंगी मैं अभी नहीं कह सकता, नहीं बताऊंगा, लेकिन समय आने पर 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले मैं इस सीटों की गणना, भारतीय जनता पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन आने वाला चुनाव बहुत ही इनके कार्यकर्ता समर्थ होंगे, और लेकिन आपस में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आप इनके जो विशेष कार्यकर्ता हैं वो दूर भी हटेंगे, कुछ समस्याएं आएंगी अखिलेश जी के सामने। समय पर इनका अगर निराकरण करते रहे तो आने वाला समय ठीक हो सकता है। लेकिन चुनाव में विजय कैसे मिलेगी, चुनाव में क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे, ये अखिलेश यादव जी श्री योगी जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है, कि इनको हरा पाएंगे, ये कहना थोड़ा कठिन है। क्योंकि समय की स्थितियों के आधार पर दोनों की कुंडलियों का एक साथ विश्लेषण करूंगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन आज इस कुंडली के आधार पर जनता की विशेष आकर कई प्रदेश से, देश से बहुत लोग पूछते हैं आने वाला समय कहाँ जाएगा। पंजाब के चुनाव में बड़ा उथल पुथल होगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं एक वीडियो में। चुनाव आम आदमी पार्टी का वहां से जा रहा है, लेकिन आज इस कुंडली के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी की चुनाव अच्छा लड़ेंगे, लेकिन
पक्ष में चुनाव इनका होना थोड़ा कठिन दिखाई देता है। इनको जीत बहुत सफलतापूर्वक मिलना थोड़ी कठिन दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी कब किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस सीटों के आधार पर कौन विजयी होगा, समय के पूर्व में ही बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सबसे मेरा निवेदन है, इस कुंडली के आधार पर जो मैंने विश्लेषण किया है, आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत प्रोत्साहन, धन्यवाद।